हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी है पेज नंबर 19 और 20। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के अध्यक्ष वाई.के. रेड्डी थे। 2015 से 2020 तक वाई.के. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामले के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2025 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 343(1) के तहत किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित
प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 11 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार कर को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार के हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है।
जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राजसूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 में की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्था के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने वाले असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय
का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिला के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की कुल संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला है। परिषद होती है जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय शासन और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1722 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न भागों को निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीवी के राय समिति ने दिया था 1985 में। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। थैंक यू दोस्तों।